बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से फर्स्ट क्लास को डिस्कस करना है और इसका नाम है डियर स्टूडेंट्स ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट के अंदर एमसीक्यू पूछा जाता है ज़ाइगोमाइकोटा को इसके अलावा और क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो ज़ाइगोमाइकोटा को जाइगोमाइसीड्स भी कहते हैं, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसे कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं, ये पॉइंट भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। अब ये कॉन्जुगेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था, जिसमें बैक्टीरिया के पिलाई आपस में फ्यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसमें भी फंजाई के हाइफा जो कि एक दूसरे के जेनेटिकली डिफरेंट होंगे आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद एक जाइगोस्पोर बनाएंगे जो जर्मिनेशन के बाद माइसिलियम बनाने की सलाहियत रखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि फंजाई के हाइफा आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोस्पोर बनाएंगे, इसी जाइगोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से इसे जाइगोमाइकोटा कहा जाता है। अब जैसे ही जाइगोस्पोर बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इस जाइगोस्पोर के अंदर होती है मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में ये जाइगोस्पोर करता है जर्मिनेट और जर्मिनेट करने के बाद ये एक नया माइसिलियम बनाने की सलाहियत रखेगा, यानी बॉडी ऑफ फंगस बनाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इसके अंदर हम ये लाइफ साइकिल इसका डिस्कस भी करेंगे। इस ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर एग्जांपल डियर स्टूडेंट हमने पढ़नी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है, इसका स्केच ड्रॉ करने के लिए आता है और इसकी एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस और इसका सेकंड नेम है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड डियर स्टूडेंट्स। ये ज़ाइगोमाइकोटा के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब यहां से हमने इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फंजाई की दो स्ट्रेन्स हैं, एक हमारे पास यहां पर होगी पॉजिटिव स्ट्रेन और दूसरी हमारे पास इसकी नेगेटिव स्ट्रेन है। इन दोनों के हाइफा ने आपस में कंबाइन करना है, पॉजिटिव स्ट्रेन के हाइफा ने और नेगेटिव स्ट्रेन के हाइफा में। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास ये जो हाइफा है डियर स्टूडेंट्स, ये 1n है, हैप्लॉइड है, ये भी 1n होगा और ये भी, दोनों हैप्लॉइड होंगे। अब दोनों के हाइफा एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे पास ये एक फंजाई का हाइफा होगा जो कि पॉजिटिव स्ट्रेन है और ये सेकंड नेगेटिव स्ट्रेन वाली फंजाई का हाइफा होगा। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के करीब आते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, तो इनमें दो प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस इसके अंदर प्लाज्मोगेमी और सेकंड वन इज कैरियोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी से प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर। आप इसी चैनल के अंदर उस वीडियो को देख सकते हैं और एक दफा फिर सुन लें। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और कैरियोगेमी इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हाइफा आपस में कंबाइन करते हैं, सबसे पहले इनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, उसके बाद इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती है, तो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम गैमीटेंजिया कहते हैं। अब गैमीटेंजिया के बाद इनके गमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और हमारे पास यहां पर बन जाएगा 2n जाइगोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये सारा स्ट्रक्चर कहलाएगा जाइगोस्पोर। और हमने स्टार्ट के अंदर ही डिस्कस किया है, चूंकि ये जाइगोस्पोर बनाती है फंजाई, इस वजह से इसे हम ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। अब इस ज़ाइगोस्पोर के अंदर डियर स्टूडेंट्स मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में ये स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद ये 1n माइसिलियम बनाता है।
यानी दोबारा से फंजाई बनेगी जो कि 1n यानी हैप्लॉइड होगी। इसी तरह ये लाइफ साइकिल डियर स्टूडेंट चलता जाएगा। जैसे ही ये स्पोर जर्मिनेट करता है पॉजिटिव स्ट्रेन बनेगी, कुछ नेगेटिव बनेगी, फिर दोनों के हाइफा आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, गैमीटेंजिया बनेगा, जिसके बाद इनके गमीट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं 2n डियर स्टूडेंट्स जाइगोस्पोर बनेगा। इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में जर्मिनेशन होगी और जर्मिनेशन के बाद फिर माइसिलियम जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन की फॉर्म के अंदर होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जाइगोमाइकोटा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल। डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर 8 है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।